क्या आपने कभी सोचा कि एक आध्यात्मिक नेता की आवाज कैसे पूरी दुनिया को हिला सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो सिर्फ धर्म और संस्कृति का नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जी हां, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और तिब्बती समुदाय के बीच क्यों छिड़ी है जंग? आखिर क्यों है यह तनाव और भारत इसमें कहां खड़ा है? चलिए शुरू करते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने 1959 में तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली थी, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब से वे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और तिब्बती संस्कृति व स्वायत्तता के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनके 90वें जन्मदिन से ठीक पहले 2 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल गदेन फोदरांग ट्रस्ट करेगा, जिसे उन्होंने 2015 में स्थापित किया था। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि चीन का इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चीन ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसका कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन चीनी कानूनों और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए, जिसमें गोल्डन अर्न प्रक्रिया शामिल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक सुनहरे कलश से निकाले जाते हैं और चीनी सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी मानता है और तिब्बत को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। उसने पहले भी पंचेन लामा के चयन में हस्तक्षेप किया था, जहां तिब्बतियों द्वारा चुने गए पंचेन लामा को हिरासत में लिया गया और चीन ने अपने पंचेन लामा नियुक्त किया। अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भी चीन अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत ने इस मामले में दलाई लामा का समर्थन किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल दलाई लामा और उनके स्थापित परंपराओं के पास है। इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी रहते हैं और धर्मशाला तिब्बती सरकार निर्वासन का केंद्र है। मार्च 2025 में 46 भारतीय सांसदों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दलाई लामा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन भारत तिब्बती स्वायत्तता के मुद्दे पर सावधानी बरतता है ताकि चीन के साथ तनाव ना बढ़े। दलाई लामा का उत्तराधिकारी सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि तिब्बती पहचान और स्वायत्तता का प्रतीक है। अगर चीन अपने चुने हुए दलाई लामा को थोपता है तो यह तिब्बती संस्कृति और धर्म पर नियंत्रण की कोशिश होगी। दूसरी ओर दलाई लामा ने कहा उनका अगला जन्म चीन के बाहर किसी स्वतंत्र देश में होगा। यह विवाद भारत चीन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह मुद्दा एक नया तनाव पैदा कर सकता है। दलाई लामा ने पहले कहा था कि वे अपने 90वें जन्मदिन पर यह तय करेंगे कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी या नहीं, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि यह परंपरा जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तिब्बती समुदाय और विश्व समुदाय चीन के दबाव के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? तिब्बती कार्यकर्ता तेंजिन सुंद ने इसे चीन के लिए मुंह पर तमाचा बताया। दूसरी ओर चीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तिब्बत के भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।